बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो अभी थोड़ी देर पहले मंजर आम पे आई है कि भारत जो है उसने एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किया था इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पे। और वो जो अटैक है उसके लिए उन्होंने इंतखाब किया था जो उनका राजस्थान का एयरबेस है, वहाँ से वो अटैक करने वाले थे पाकिस्तान पे, जिस पे उन्होंने 8 से 9 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाना था पाकिस्तान में। और ये बड़ी हसास नौयत की मालूमात थी जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने हासिल की। और ये मालूमात ना सिर्फ उन्होंने हासिल की बल्कि फौरी तौर पे उन्होंने इसका काउंटर प्लान जो है वो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर तैयार किया। और ये प्लान कर लिया गया था कि अगर भारत इसराइल के साथ मिलकर जो वो प्लान कर चुका है, जो उन्होंने लॉक कर दी है पाकिस्तान के ऊपर, जो स्ट्राइक करने वाले हैं, तो पाकिस्तान ने उसका जवाब कैसे देना है। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाने के बाद जो दोस्त ममालिक हैं, दोनों ममालिक के बीच में जो किरदार अदा कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की कि भारत ने और इसराइल ने मिलकर ऐसा एक अटैक पाकिस्तान पे प्लान किया है और हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और इसके काउंटर में जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम एक के बदले में 3 बम गिराएंगे और एक मिसाइल के बदले में 3 मिसाइल चलाएंगे। और अगर भारत जो करेगा उसका 3 गुना जो है वो ज्यादा जवाब दिया जाएगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और भारत को भी जो बैकडोर चैनल्स हमेशा मौजूद रहते हैं जंग में, अमन में, उसके ज़रिए भारत को भी ये पैगाम पहुंचाया गया कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो आप इसराइल के साथ मिलकर कर रहे हैं उसकी सारी तफसीलात इस वक्त ISI के पास मौजूद है। और पाकिस्तान की फौज ने इसका काउंटर प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार कर लिया है। और जब भी आप अटैक करेंगे पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान उसका 3 गुना जवाब देगा और उस जवाब के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं भारत होगा। और ये खित्ता पूरा का पूरा लड़ाई की लपेट में आ जाएगा, क्योंकि ये बात याद रहे कि यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। और अगर वहां से भारत कोई शरारत या अटैक करता तो फिर उसके बाद एक खुली जंग थी जो दोनों मुल्कों के बीच में हो सकती थी। तो पाकिस्तान की ISI को जो है वो इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है कि ISI ने बर वक्त ये इंफॉर्मेशन जो है वो ना सिर्फ हासिल की बल्कि काउंटर प्लान तैयार किया गया पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। और वजीर आजम ने उनको बिल्कुल इख्तियारात दे दिए थे कि आप जवाब ईंट का पत्थर से दें। और भारत को जब ये बताया गया तो फिर उसके बाद भारत, क्योंकि उनका सारा प्लान खुल गया था, तो भारत इससे बाज रहा। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने गुडविल जेस्चर के तौर पे भारतीय पायलट जो है अभिनंदन, उसको वापस किया है भारत को। लेकिन अभी भी इस वक्त जो सूरत हाल है, जंग के खतरात टले नहीं है। मोदी मार खाया हुआ है, उसको इंडिया में बहुत ज्यादा जलालत और रुसवाई का सामना है, हालात उसके लिए बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान को अब लड़ाई सूट नहीं करती, पाकिस्तान को लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन मोदी को एक लड़ाई या लाशें चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि मोदी ने जो पैंतरा चला था वो उसको अभी तक तो उल्टा पड़ा है। क्या मोदी मजीद रिस्क ले सकता है, ये सवाल सबके दिमाग में है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए करना पड़ेगा। हालात अभी भी बदस्तूर कशीदा है, हम चांस नहीं ले सकते। पाकिस्तान पूरी तरह विजिलेंट है, जो जराये से खबर आ रही है कि भारत कुछ और प्लान्स भी बना रहा है, लेकिन हर प्लान के ऊपर पाकिस्तान की एजेंसीज की नजर है। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, मैंने चाहा कि आप सबके साथ शेयर करूं।